वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो आज की रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए था। अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देख लिया करिए। और साथ ही साथ जो आप लोगों के लिए मैसेज डाउनलोड हो रहा है वो ये है कि आपको फिर से किसी ने धोखा दिया है, यानी कि अभी रिसेंट में फिर से किसी ने आपके पीठ में छुरा घोंपने की, आपको पीठ पीछे धोखा देने की, या फिर आपको बैक स्टेप करने की या पीठ पीछे छुरा घोंपने की किसी ने कोशिश की थी और की है, यानी कि फिर से किसी ने आपको धोखा दिया है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर। और ये मैसेज जो है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से आ रहा है। ठीक, तो ये जो रीडिंग है हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यही ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैसेज है आपके लिए स्पाइरल डांसर का, और ये मैसेज आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ स्पाइरल होते हैं, परसेप्शन होते हैं। ठीक है, ये वही मैसेज है, यानी कि ये वही एनर्जीज हैं जो एक रीडिंग में पहले भी आ चुकी हैं, यानी कि ये कार्ड आ चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की और किस बात से अवेयर होने की ज़रूरत है। ये कार्ड तो आता ही रहता है, 3-4 रीडिंग्स में आ चुका है। द सेक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस। पहली बार जुड़े हैं तो ये कार्ड कहता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, मॉरलिटी,
एंड कॉन्शियस चॉइसेस। ठीक है, द कॉस्मोस का मैसेज है क्रिएटिविटी, वास्टनेस। बॉटम ऑफ द डेक है द लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइजेस समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। तो ये टावर की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किसी ने आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश की है और आपको उस लेवल पे बैक स्टेप करने की कोशिश की है, यानी कि आप शॉक्ड हो सकते हैं। जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया है। यहाँ पर अभी जो मैं समझ पाई हूँ आपकी एनर्जीज में वो यही है कि आपकी तरफ किसी ने ऐसा आपको धोखा दिया है जिससे आपको शॉक लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स या डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि ये आपके साथ में फिर से हुआ है, यानी कि ये जो भी इंसान है जिसने आपके साथ में ये धोखा आपको दिया है और आपको इस धोखे से शॉक लग सकता है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप में से कुछ लोग। ठीक, और आपको इस इंसान ने उन चीज़ों में फंसाने की कोशिश की है जहाँ पर आप चॉइसेस ना कर पाएँ। ये आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो या तो आपके किसी रिलेशनशिप के ऊपर कर रहा है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ में इन्वॉल्व रहना चाहता है या रहना चाहती है। चलिए, इससे बेहतर कार्ड तो कोई हो ही नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, गॉड और सेफ। चलिए, गॉड का कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में कहता है डेस्पोटिज्म एंड क्रुएलिटी यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। कोई भी ऐसी परिस्थिति जो कि आपके लिए तनाव का कारण बनती है, शॉक का कारण बनती है, कि आपको एकदम से शॉक लग रहा है कि क्या हो गया है, या क्या ऐसा भी हो सकता है ये इंसान मुझे धोखा भी दे सकता है, या ये मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा भी जो हो सकता है। उसके लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको उसी एनर्जी में रहना है, उसी थॉट में रहना है जहाँ पर आप सरेंडर कर रहे हैं पूरी तरह से अपनी चॉइसेस को डिवाइन की एनर्जीज के साथ में, और इस विश्वास के साथ में, इस दृष्टिकोण के साथ में कि आपके साथ सब अच्छा ही होगा। यानी कि तूफान भी आएंगे, कोई टावर मूवमेंट भी आएगा और लाइफ पूरी शिफ्ट भी हो जाएगी, तो भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो कोई यहाँ पर ईश्वर से पहली बात आपका फेथ हटाना चाहता है, और कोई उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है जहाँ पे इस तरह की आपके ऊपर पावर लगा रहा है अपनी, जिससे कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सके। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई क्रूरता के साथ उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है, बुरी तरह से कोई यूज़ कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे आप ठीक हैं। यानी कि यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं, इरिटेशन वाली एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने, क्योंकि ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है, मैं तो बहुत ही काम मूड में हूँ अपनी एनर्जीज़ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ से जो एनर्जीज़, जो वाइब्रेशंस मैं पिक कर पा रही हूँ वो बहुत ही एग्रेशन वाली एनर्जीज़ हैं। ये एग्रेशन ऐसा है, यानी कि ये रोष ऐसा है, ये एग्रेशन ऐसा है जहाँ पे अगर सामने वाला आ जाए तो उस इंसान को छोड़ा ही ना जाए, और या फिर किसी को बर्बाद करने के लिए जो हो सकता है वो कर डालो, वो चीज़ें हैं। ये वो एनर्जीज़ हैं, एग्रेशन, गुस्से से कुछ करना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द ड्रैगन स्टूड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। लवर का यहाँ पे कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लाइट एट्रीब्यूट्स में ये कार्ड कहता है ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना। यानी कि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप अपनी लाइफ में जिस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेंगे वही दृष्टिकोण आपकी लाइफ के अंदर आएगा। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पैशन और डिवोशन के साथ ही आगे बढ़ें। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सेक्रेड यूनियन और पार्टनरशिप रोमांस का। यहाँ पे कार्ड है लवर का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो या तो आपके रिश्तों पे कोई चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में कभी आपका कोई या तो रिश्ता था या इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। यानी कि ये इंसान, जैसे मैंने कहा ना कि इस इंसान के अंदर वो एनर्जीज हैं जहाँ पे एग्रेशन बहुत है। यहाँ पे लिखा है ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म्स अदर, दूसरे लोगों को हार्म करना, क्रुएलिटी का यूज़ करना, लोगों को कंट्रोल करना, और उस एनर्जी के लिए डेडिकेट होना, अपने आप को उस एनर्जी के लिए समर्पित करना जहाँ पे खुद का भी डिस्ट्रक्शन होता है, सब कुछ अपना भी ध्वस्त होता है और सामने वाले का तो करने का प्रयास होता ही होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोदेगा ना तो उस गड्ढे से, अगर कोई आपको गड्ढे में गिरा भी देगा तो अगला जो स्टेप होगा उसका भी गड्ढे में ही होगा। अगर कोई भी कदम किसी इंसान को कहीं लेके जाने का नहीं है, दूसरा आपके लिए खोदा गया कोई भी गड्ढा उन लोगों को भी गड्ढे में ही डालने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच
डियर डिवाइन सेक्रेट यूनियन का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। हीलर का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है पैशन टू सर्व अदर्स। लोगों के माइंड, बॉडी और हार्ट को, उनकी स्पिरिट को रिपेयर करना और इस चीज़ का पैशन होना और लोगों की मदद करना ताकि वो अपने पेन को अपनी हीलिंग में बदल सके। तो कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी पेन को अपनी हीलिंग में बदल सकें, या फिर कोई नहीं चाहता है ऐसा इंसान जो कि आपका लवर बनना चाहता था या उस नज़रिए से आपको देख रहा है या देख रही है। और आप एक हीलर की एनर्जीज में हो सकते हैं, यानी कि कोई आपकी उस एनर्जी को हील नहीं होने देना चाहता जो कि किसी रिलेशनशिप के या तो ब्रेकअप से आती है या फिर रिश्तों में उम्मीदों से आती है और दिल टूटने से आती है या फिर अच्छी उम्मीदें रखने से आती है। तो कोई एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। ये वो इंसान है जो कि एक्स्ट्रा कर रहा है आपके लिए, यानी कि एक्स्ट्रा जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहा है, कोई एक्स्ट्रा हीलिंग दिखा रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा अधिक हो रहा है आपके जीवन में। फालतू का जो अटका हुआ है, मैं तो इसे ऐसे ही कहूँगी, जो फालतू में अटका हुआ है आपकी एनर्जीज में, उस इंसान, वो इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो एक्स्ट्रा कर रहा है। और ये रिएक्शन भी इस इंसान का एक्स्ट्रा ही है, यानी कि इस एक्स्ट्रा एक्शन रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना फालतू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान को, या तो आपको, देखिए ये मैसेज आपके साथ जा सकता है, ये किसी और के साथ में, पर मुझे लगता है कि इस इंसान को या तो अंगूठियाँ पहनने का बहुत शौक है या बहुत सारी अंगूठियाँ पहनने का बहुत शौक है, ठीक है। और कभी कभी ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि डंजन का कार्ड पहले ले लेते हैं। लाइट एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है आपकी जो सिडक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं उनको स्पॉटलाइट में लाना, क्रिएटिविटी, वास्टनेस। तो यहाँ पर कोई ये भी नहीं चाहता है कि आप जिन चीज़ों से हीलिंग को या अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उनको स्पॉटलाइट में ला सकें। तो कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो चाहता है कि आप उस एनर्जी को यूज़ करें जो कि सिडक्टिव एनर्जी से आती हैं या फिर लोगों के साथ जुड़े रहने से आती हैं, ठीक है। तो कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, कोई इंसान ये चाहता है कि लोग आपकी तरफ लस्ट से देखें, या ये इंसान आपकी तरफ लस्ट वाली एनर्जी से देख रहा है या देख रही है। चलिए, एवेंजर का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। ये इच्छा होना कि न्याय हो और वो जो भी चीज़ें हों वो बैलेंस में हो, संतुलन में हो, सोसाइटी या अपनी लाइफ में सही चीज़ों को लेकर लड़ने वाली एनर्जीज हैं। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे कार्ड है सरप्राइजेस का, समटाइम्स शॉक का, टोटल पैराडाइम शिफ्ट का। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप जस्टिस चाहते हैं या किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, और कोई यहाँ पर ये दिखा रहा है कि दुनिया को बचाने के नाम पे ये इंसान ना आपका शिकार कर रहा है, या ये इंसान, इस इंसान ने फिर से आपका शिकार किया है आपको धोखा दे के। ये वो इंसान हो सकता है जो आप में से कुछ लोगों के लिए लवर की एनर्जी से आता है, या ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली की एनर्जी से आता है, और फैमिली में भी किसी मेल पर्सन की एनर्जी से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। जो भी ये एनर्जीज हैं या जो भी ये पर्सन है, या तो ये बहुत सारे लोगों से मिल रहा है या मिल रही है, या ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना आपके ऊपर वार करने की, ये वो एक्स्ट्रा जो भी है ये वो कर रहा है या कर रही है। चलिए, कोई बात नहीं है, देखते हैं। यू आर नॉट अ ट्विन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा पर्सन है जो कि जिसको ये लगता है कि आप इसके ट्विन हैं, या फिर ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज के नाम पे या रिश्तों के नाम पर आपको आपका शिकार करना चाहता है, ये चाहती है या कर रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर कोई किसी का शिकार कर रहा है ट्विन के नाम पे कि तू मेरा ट्विन है, मैं तेरी ट्विन हूँ, ट्विनिंग कर रहे हैं हम लोग। ट्विनिंग भी हो सकता है किसी के साथ आप करते हो। दिस पर्सन इज कीप टॉकिंग अबाउट टू लाइज अबाउट यू। तो ये इंसान आपके बारे में क्रुएलिटी के साथ बातें कर रहा है, जो यहाँ पे है ना क्रुएलिटी का मैसेज। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्ड की पावर का यूज़ करता है, यानी कि ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा बोलता है या बोलती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा बोलता है या बोलती है। और मे बी इस इंसान का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहाँ पर इंसान बहुत बोलता है या बोलती है, या लोगों के बारे में, उनको भटकाने के बारे में इस इंसान की जो चीज़ें हैं, ये लोगों को भटकाने में इंसान विश्वास रखता है या रखती है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये इंसान बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। सेकंड टॉक का क्लैरिफिकेशन, इसलिए यहाँ पे हीलर का कार्ड भी है। मे बी ये इंसान किसी हीलिंग एनर्जीज की बात करता है, या फिर ये
लोगों को हील करने की बातें करता है या करती है, लेकिन ये लोगों को हील नहीं करता है। लॉर्ड गणेशा's blessings and protection is with you, stay on your path. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में और प्रोटेक्शन भी है, अपने रास्ते पे रहिए। ये कार्ड दूसरी बार आया है अभी तक जब से बनाया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप किसी भी तरह के हार्म से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह की उस एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं जहाँ पर आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन। तो मे बी ये आपके माइंड के साथ में इंसान खेलने की भी कोशिश कर रहा है। थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप यू, ब्रेक यू। तो आपको रोकने के और आपको ब्रेक करने के तरीके सोचे जा रहे हैं। सेंडिंग इल विशेस, ईविल आई एंड मैजिक योर वे। तो आपकी तरफ मैजिक, इल विशेस और बुरी नज़रें जो हैं भेजी जा रही हैं, या आपके रिश्तों की तरफ भेजी जा रही हैं, या आपकी लाइफ में कोई किसी को आप चुन ना लें, या आप चुन रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई है तो उस इंसान की तरफ भेजी जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। They are disrespecting your boundaries every time. They want you to feel guilty for them through family members, helpers. तो ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ पहली बात तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपके बारे में, आपके जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, ये आपके बारे में, आपकी जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये मैंने पहले भी एक रीडिंग में कहा था, फिर दोहरा रही हूँ, ये आपकी उन चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आप मेल को पसंद करते हैं, जहाँ पर आप फीमेल हैं आप फीमेल को पसंद करते हैं। इनकी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सोच कितनी गंदी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर गॉड। क्या गाइड करना चाहते हैं डियर कॉस्मोस, क्या गाइड करना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन पावर। मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन यू। तो ये वो इंसान है जो कि ना सिर्फ आप पे झूठ बोलता है, बल्कि ये इंसान आपको परेशानियों में फंसाने के लिए आपके ऊपर टाइम टेबल भी बना रहा है। टेकिंग अ होल्ड, ये मैंने पहले ही कहा था, ये आपके लिए खोदा गया कोई भी गड्ढा, अगला कदम इनका भी गड्ढों में ही डालने वाला है। ये इस इंसान का अगला कदम भी गड्ढे में ही होगा और ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए कुछ बुरा करने की सोचते हैं, आप करते रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में भी दिखाई देता है। इसलिए क्या बोलना है, क्या करना है, सोच समझ के ही जीवन में करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये जो भी इल विशेस हैं, ये ईविल आइज हैं, ये मैजिक आपकी तरफ भेजा जा रहा है और आपको ब्रेक करने की, आपको स्टॉप करने की कोशिश हो रही है, ताकि आप किसी के साथ में रिश्ता ना बना सके, किसी के साथ में आप कनेक्ट ना हो सकें। ये इंसान वो इंसान है जिसको आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से जानते हैं, या इसके साथ आप किसी न किसी तरह की सेक्रेड यूनियन या मैरिज में रहे हैं, ठीक है। चलिए, समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी। तो किसी ने ये सब चीज़ें आपके से पैसा कमाने के लिए की हैं, या फिर आपकी एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए की हैं। यानी कि किसी को पैसा दिया गया है आपकी एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए और आपके ऊपर एग्रेसिव होकर वार करने के लिए, हैं, या फिर सिडक्टिव एनर्जीज में। और कुछ एनर्जीज में मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, वो ये आ रही है कि किसी ने किसी को पेड किया है सेक्स रिचुअल करने के लिए, या अपने साथ किसी हीलर ने, जो हीलर होने का प्रिटेंड करता है या करती है, इस पर्सन ने किसी इंसान को पेड किया है सेक्स अपने साथ करने के लिए, या सेक्स रिचुअल्स, सेक्स मैजिक करने के लिए, और उस इंसान ने ये चीज़ें की हैं। ये लोग जो भी हैं, ये आपकी तरफ स्पेसिफिक एनर्जीज हैं यहाँ, सेक्स मैजिक की एनर्जीज, ठीक है। और अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग्स में बात बार बार आती है और आपको सुनने में बुरा लगता है, सेक्स मैजिक, सेक्स रिचुअल, आपको सेक्स वर्ड बुरा लगता है कि यहाँ पे ऐसी एक्स रिचुअल्स की बात हो रही है, ऐसी एक्स मैजिक की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा भी हम बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक। अगर आपको इन सारी चीज़ों की बात होती है कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, आप इंट्यूटिव हैं, ठीक। अगर आपको लगता है कि ये शब्द सुनने में आपके कानों को अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा है कि फिर आपको सच्चाई सुननी बर्दाश्त नहीं होती है, आप इस चीज़ को नकारते हैं, क्योंकि आपको जिन चीज़ों में फंसाया जा सकता है, ठीक। जैसे कहते हैं ना, काम, लाभ, मद, मोह, अहंकार, लालच, ये जो आपके लिए चीज़ें होती हैं, ये दुनिया में जो चीज़ें बनाई गई हैं जिन पे हमें काम करना होता है, जैसे कहते हैं ना, काम, क्रोध, अहंकार और लालच से बचिए। काम क्या चीज़ है, काम क्या है, आप काम सूत्र की बातें पढ़ते हैं, पूरे पूरे ग्रंथ बने हुए हैं, है ना। लोग इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब आप काम की एनर्जीज में फंस जाते हैं ना, इस तरह की ऐसी एनर्जीज में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे बातें होती हैं आपके ऊपर, आपकी एनर्जीज को लीच करने के साथ साथ आपके साथ ऐसी स्पिरिट्स लगा देने की, जो कि आपके साथ ये सारी चीज़ें एनर्जेटिक लेवल पे करती हैं, आपको यूज़ या मिसयूज़ या अब्यूज़ करती हैं, या इनके द्वारा
या इनके द्वारा आपकी एनर्जीज को खींचा जाता है, या फिर ऐसे लोगों के साथ ये रिचुअल करके, इस तरह की साधनाएं करके आपकी एनर्जीज को खींचा जाता है और आपको बाइंड और ब्लॉक किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ जो भी लोग जब आप इस एनर्जीज में होते हैं, यानी कि आप जब उस एनर्जी में चले जाते हैं ना, कि आपको किसी के साथ रिश्ते चाहिए, या फिर आप काम वाली एनर्जीज में हैं, या आप गुस्से वाली में हैं, या बदले लेने की भावना में हैं, आप लालची हैं, क्योंकि यहाँ पे लालच है, किसी ने मनी के लिए किया है ना, लालच है यहाँ पे, अहंकार में चले जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को। जब भी आप इन सब चीज़ों के अंदर फंसे होंगे तो एक बात याद रखिए, आप कभी भी नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को एक बात ही कहती हूँ, अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए। इन लोगों से बदला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए खोदा गया गड्ढा, अगला कदम इनका भी गड्ढे में ही डालने वाला है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को शांत रखते हैं, या फिर अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, किसी गंदगी में नहीं फंसते। क्योंकि जिस काम के ऊपर पूरा ग्रंथ बना दिया गया है, जिस काम के ऊपर अगर उसी को आप मिसयूज़ या एब्यूज़ करने लग जाएंगे तो फिर वो आपका एडिक्शन बन जाएगा। जब एडिक्शन बन जाएगा आपको कहीं का नहीं रहने देगा। अब इसमें कोई भी हो, ये जो भी ये इंसान करेगा उस इंसान के साथ यही होगा। तो मे भी एक टाइम पीरियड में इन लोगों ने आपके साथ ये किया है या आपसे ये करवाया है, चाहे वो आपके लिए काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो, कुछ भी हो। यहाँ पे ये जो एनर्जीज हैं लोगों की, काम की हैं, क्रोध की हैं, लोभ की हैं और अहंकार की हैं, इन्हीं पे काम करना होता है, तभी आप एक हीलर हो सकते हैं। तो प्रिटेंड करने में और हीलर होने में बहुत अंतर होता है। दिस पर्सन इज इन्वेडिंग ड्रीम्स विद अदर एनर्जीज, यंग पर्सन 22 to 32, 35। तो किसी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी, बिल्कुल ये ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देयर ईच एंड एवरी सिन विल टेक दैम थ्रू फ्लेम्स ऑफ हेल 3 times। बिल्कुल ये 3 गुना चीज़ें आपकी तरफ, जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, 3 गुना, 3 बार कम से कम ये 3 गुना इनको इस चीज़ में लेके जाएंगी, क्योंकि आप उस एनर्जी से बहुत परे और हटके हैं। लेकिन जो भी लोग आपके साथ ये करने की कोशिश करते हैं, उनको ये लगता है कि आपको लगातार जब इस एनर्जी में रखा जाएगा, या आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी से इन्वेडिंग की जा सकेगी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं गिराया जा सकेगा, या आपकी एनर्जीज को लीच किया जा सकेगा, या आपकी प्रोग्रेस रोकी जा सकेगी। तो इन लोगों का जो भी मनी का मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा, या इनका जो ईगो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लोग और समाज के सामने इज्जत पे अगर इनकी प्रहार हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है तो किसी को गिराने में मज़ा आ रहा है, वो इनका हल हो जाएगा। जिन भी चीज़ों को लोग अपना इशू बनाते हैं ना, कि हमारी ये वजह है करने की, वो वैलिड रीज़न नहीं है किसी भी ब्लैक मैजिक करने का। वैलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात में आती है, ब्लैक मैजिक के लिए कोई वैलिड रीज़न नहीं होता। ब्लैक मैजिक के लिए सिर्फ आपके अंदर अपनी कमियाँ होती हैं, या फिर आपके अंदर शेडो साइड होती है, जब आप किसी के पास जाके कहते हैं हम इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, या फिर आप खुद बर्बाद करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मे भी कोई ऐसा इंसान है जो कि हीलिंग करने की बात कहकर, ये हीलिंग करने का नाम लेकर किसी के ऊपर सेक्स अटैक भी करता है, मे भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर, मे भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर किसी लवर का नाम लेके करता है, किसी और का नाम लेकर करता है हीलिंग करने के नाम पर। द लिब्रा फ्रेंड, तो ये कोई लिब्रा फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई इस तरह की एनर्जीज में है। इंटेंस इन्वॉल्व, तो यहाँ पे कोई इंटेंस एनर्जीज में है, हाई एनर्जीज में है। मे बी इस इंसान को आपने रिजेक्ट किया है, या फिर आपने इसके साथ में पूरी तरह या बुरी तरह से संबंध अपना ख़त्म किया है, और ये जो कुछ भी था अनप्रेडिक्टेबल था, यानी कि ये सरप्राइज़ की तरह था। आपका इसके साथ में जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए लिब्रा फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर। Thank you so very much, dear divine. जेमिनी पेरेंट है, यहाँ पे इंसान है जो कि जिस इंसान की यहाँ पे वीकनेस है कि ये चिंता करता रहता है, तनाव में रहता है, या फिर ये इंसान वो है जो कि कभी भी आपके लिए मददगार साबित नहीं हुआ या नहीं हुई। पर ये इंसान आपकी एनर्जी में इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। देखते हैं आगे क्या क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
ठीक है, अपराइट में भी है। द कैंसर रोमांटिक पार्टनर, ये कार्ड आपके लिए अफेक्शन, काइंड, गिविंग, अगेन सेक्रेड यूनियन है, लवर है, यहाँ पे पार्टनर की एनर्जीज हैं। तो ये वो इंसान है जो कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं था, चाहे ये कोई पार्टनर था या पेरेंट था या फ्रेंड था, ये कभी आपकी ज़रूरत पे अवेलेबल नहीं था। तो फैमिली मेम्बर तो इसमें डेफिनेटली है ही है आपके लिए। द लियो पेरेंट, प्रोटेक्टिव, कंसर्न, रिस्पॉन्सिबल, स्मूथरिंग, एब्सेंट, ये भी अगेन एब्सेंट की एनर्जीज हैं। चैलेंजिंग, डोमिनेट, अथॉरिटेटिव, ये इंसान आपकी एनर्जीज को डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है। 2 बार पेरेंट का मैसेज है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पेरेंट फिगर भी हो सकता है, या फिर कोई ये ऐसा बड़ा पर्सन हो सकता है आपके लिए जिसको आप पेरेंट की नज़रों से देखते थे, या आपके घर में कोई बड़ा ऐसा इंसान हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है, ये आपके पेरेंट्स के साथ में मिलकर या फिर आपके लिए किसी पेरेंट फिगर के साथ में मिलकर इस काम को कर रहा है या कर रही है। जैसे ग्रुप बन गया है यहाँ पे। द कैंसर पेरेंट, इन तीसरी बार है आपके लिए कैंसर पेरेंट का, पेरेंट का मैसेज 3rd टाइम है, तो ये आपकी फैमिली की बात भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, लिब्रा फ्रेंड की क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। पावरफुल पोजीशन में है आप, जिस चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है और आप स्टेबल है। तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको ये बात पसंद नहीं आती है कि आप स्टेबल हैं या फिर आप उससे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है, इसलिए ये इंसान लगातार, इस इंसान ने आपकी एनर्जीज में काम भी किया है, आपके ऊपर इनकी आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन भी किया है। साथ ही साथ ये वो इंसान है जिसके साथ में आपने अपना जो रिलेशन था वो आपने ब्रेक किया है। आपको जानने की आपको और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी इंसान है, इस इंसान को आप जानते हैं, इस फ्रेंड को आप जानते हैं, और मे भी ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी पोजीशन का या आपके एनर्जीज का लाभ उठाना चाहता है अपने भले के लिए, या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, और आप इसके साथ डेफिनेटली कांटेक्ट में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, जेमिनी पेरेंट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो ये इंसान से आप जब भी मिलेंगे, या आप जब भी मिलते रहे हैं या मिलते हैं, बात करते हैं या करेंगे, या की है आपने, इस इंसान ने हमेशा बड़ी गर्मजोशी से आपके साथ बात की थी या की है, या ये इंसान करेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे तो ना वार्म वेलकम करना, किसी का गर्मजोशी से स्वागत करना, अरे वाह कैसे हैं आप जी, ठीक हैं, अरे अजी आप तो हमसे बात ही नहीं करते, अजी आप तो हमें फ़ोन ही नहीं करते, आपने तो हमें छोड़ ही दिया है, आप हमारी तरफ देखते नहीं हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, जेमिनी पेरेंट का थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, जेमिनी पेरेंट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। सैटर्न एनर्जीज़ हैं, चलिए जी, रियल स्टॉकर एनर्जीज़, ये वो पर्सन है जो कि आपके लिए रियल स्टॉकर है, यानी कि ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज़ को स्टॉक करता रहता है, आपके पीछे पड़ा रहता है या पड़ी रहती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो इस इंसान ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, बहुत सारा दिमाग लगाया है इस इंसान ने आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर ये इंसान कर रहा है। जो सेकंड चैनल पे एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में ये एंजल गाइडेंस का वीडियो आएगा, उसमें ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है, उसमें ये एनर्जीज आई हैं, यानी कि किसी ने आप पे रिसेंट में ब्लैक मैजिक या डार्क मैजिक करवाया है किसी के साथ में। मेकिंग स्टोरीज अबाउट यू टू हर्ट एनिमल चाइल्ड डूइंग ऑल दिस टू ब्लेम यू। तो ये वो इंसान है जो लोगों के पास में जाता है और अलग अलग तरीके ढूंढता है आपको रोकने के, या फिर लोगों के पास जाकर ये इंसान ये कहता है या कहती है कि आप वो इंसान हैं जो लोगों के साथ में गलत करते हैं, आप जानवरों को हर्ट करते हैं, आप लोगों को हर्ट करते हैं, आप बच्चों के लिए बुरा सोचते हैं या उनके साथ बुरा बोलते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत रेयर है, और सीधी सी बात है, आपके साथ जो भी समस्या है आपको उनसे बात करनी है जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट है। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा,
तो ये वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि आप बच्चों को भी अब्यूज़ या उनका मिसयूज़ करते हैं। तो इसलिए मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसलिए आपके रिश्ते नहीं बनते, और आप क्योंकि अदर पार्टी में यानी कि आप सेम जेंडर में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि मेल मेल में, फीमेल फीमेल में इंटरेस्टेड है, आप उसमें रुचि रखते हैं सेम जेंडर में, इसलिए आप बच्चों को नहीं चाहते अपने जीवन में, या आपके बच्चे नहीं हैं, या आप कभी बच्चों को नहीं चाहेंगे, इसलिए आप एनिमल्स को या बच्चों को अब्यूज़ या मिसयूज़ करते हैं, या आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, या आपने किया है। डूइंग ऑल दिस टू ब्लेम यू थिंक, क्योंकि आपको रोकने के अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं ना। ये बहुत ही ना कि बर्बरता वाली चीज़ें आप करते हैं, निर्मम हैं आप, आपके अंदर मोह माया, जैसे कितना मोह प्यार और कुछ भी नहीं है आपके अंदर, दया मोह प्यार कुछ नहीं है आपके अंदर, आप इन सब से परे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो मे बी ये किसी और इंसान को भी ये डिल्यूज़न देने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और इंसान से जिससे ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस इंसान को ये बात कहने की या समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, इसलिए आपको रोकना या आप पे वार करना ज़रूरी है। और दूसरों के बाद जाकर ये कहा जा रहा है, अरे ये इंसान ऐसा करता है ना, इस इंसान को मेरे कंट्रोल में लाओ, और जो सही इंसान है उससे वो हीलिंग ली जा रही है, जिससे कि आपको गलत चीज़ों से, क्योंकि सही के पास जाएंगे सही बन के, गलत के पास जाएंगे गलत बन के, आपको रोकने की कोशिश है, चारों दिशाओं से आपको रोकने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, योर पेरेंट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से सिंपैथी फॉल्स, तो ये वो पर्सन है आप में से कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स की एनर्जीज भी हैं जो कि हमेशा ही आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली की एनर्जीज तो हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप इनके लिए गिल्टी फील करें, आप इनके लिए महसूस करें मेरे साथ इनके साथ गलत हो रहा है, या आपकी वजह से इनके साथ गलत हो रहा है, आपसे सिंपैथी लेना चाहते हैं, फॉल्स सिंपैथी। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि अपनी कहानियाँ बनाते हैं और अपने साथ बताते हैं हमारे साथ ये गलत हुआ है, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ में, फैमिली मेम्बर इज़ इन्वॉल्व, बॉटम ऑफ द डेक है। तो आपका कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे, ठीक है, और ख़ासतौर से ये कोई पेरेंट हो सकता है, या फिर ये कोई मेल ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि हमेशा ही आपके अगेंस्ट काम करता है, या हमेशा ही आपके अगेंस्ट रहना चाहता है या रहता है। मे बी बचपन से ही इंसान आपके अगेंस्ट है। चलिए क्वेश्चन आंसर डेक लेते हैं, इससे भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी और फिर रीडिंग को समाप्त कर देंगे। बट इज़ समथिंग यू आर ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स फॉर। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को लेकर किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं? आपको क्या सबसे ज़्यादा ये लगता है कि आप उनका धन्यवाद दे सकते हैं? देखिए पेरेंट्स की एनर्जी फिर से आ गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डेट में। तो पेरेंट्स का भी रोल है आप में से किसी की यहाँ पे। फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन है, तो ये आपकी एनर्जीज में किसी तरह का फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन भी करना या करवाना चाहते हैं, मे बी उस एनर्जी के लिए जहाँ पर ये आपके ऊपर झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि जो भी आपके लिए चीज़ें की जा रही हैं एनिमल या चाइल्ड्स को अब्यूज़ करने की, वो कहीं ना कहीं सही साबित की जा सके किसी की नज़रों में। मे बी यहाँ पे है ऐसी एनर्जीज कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको किसी इंसान की, किसी हीलर की, किसी पर्सन की नज़र में गिराना भी है, तो इसलिए गलत काम कहो कि आप करते हैं, गलत काम कहो कि आप बोलते हैं, करते हैं, या आप दिखाते कुछ और आप हैं कुछ और। थैंक यू। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा हैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, ध्यान रखिएगा आपके प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैम। वट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग यू हैव एवर हैड टू डू। तो आप अभी तक ऐसी कौन सी मुश्किल चीज़ है जो कि आपने आपके लिए सबसे मुश्किल क्या रहा है जो आपने किया है? तो यहाँ पे आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आपने किसी इंसान के साथ में कोई रिश्ता तोड़ा, तो वो इसलिए, और ये आप या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया, या आपने किसी के साथ में कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे कि आप उससे पीछे हट गए और आपने स्टेबल होकर ही किया। ये आपके लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि यहाँ पे लेडी ऑफ लाइटनिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए भी शॉक्ड थी कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। आपने इस इंसान के साथ ना सिर्फ रिश्ता तोड़ा, बल्कि आपके लिए ये करना, इनके किसी इंसान के साथ रिश्ते को तोड़ना या उससे अलग होना, या उसके साथ में किसी दोस्ती को ख़त्म करना, किसी रिश्ते को ख़त्म करना, किसी, चाहे वो पेरेंट के साथ में है, किसी पार्टनर के साथ में है, किसी फ्रेंड के साथ में है, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ में है, या तो किसी ने आपके साथ तोड़ा जो कि आपके लिए शॉकिंग था, या फिर आपने किसी के साथ तोड़ा जो आपके लिए भी शॉकिंग था। ठीक,
लेकिन वो आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी, या तो किसी ने आपके साथ तोड़ा या आपने किसी के साथ तोड़ा। ये रिश्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, और वो इंसान इन्वॉल्व है यहाँ पे, वो इंसान इन्वॉल्व है यहाँ पे जिसके साथ भी आपने रिश्ता तोड़ा या जिसने आपके साथ तोड़ा, वो खुले दिल से इन्वॉल्व है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप पावरफुल पोजीशन में ही थे, और जो भी जिस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा या आपने जिसके साथ रिश्ता तोड़ा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हैं आपके ऊपर। यानी कि अगर इतने सालों से आपके साथ कुछ चल रहा है तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपने रिश्ता तोड़ा, या जिस इंसान ने आपके साथ में हार्शली रिलेशनशिप को ब्रेक किया। यानी कि ये रिश्ता आपका बुरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है, उस पर छूटा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इफ़ यू सडनली गॉट अ लॉट ऑफ मनी, हाउ वुड यू स्पेंड इट? तो ये इंसान आपकी मनी के ऊपर है। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे मैसेज है समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी, है ना, ये सब पैसों के लिए किया गया है। तो किसी को ये उम्मीदें हैं कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आप उसको कैसे खर्च करते हैं। एक को इस चीज़ को जानना चाहता है, आपकी चॉइसेस क्या हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में भी कहीं से बहुत सारा पैसा आने वाला है, या आपको किसी तरीके से मिल सकता है, क्योंकि ये तो आपके बारे में लगातार जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो कौन सा दरवाज़ा है जिससे कि आपके पास पैसा आता है, वो कौन सा तहखाने का दरवाज़ा है जो कि आपके लिए खुलेगा खजाने का, और आपके ऊपर मनी की जो वर्षा होगी। तो किसी ने पैसों के लिए किया है, तो मे भी आपके लिए कुछ पैसों की यहाँ पे एनर्जीज हों। तो कोई पैसा आपकी एनर्जीज का पैसा खींच लेना चाहता है, या आपके हिस्से की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर है ना, फैमिली मेंबर है। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मैसेज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है जनरेशनल वेल्थ की बात करता है। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं। तो किसी की आंखें लगी हुई हैं पैसों के ऊपर आपके, बना ना ले कहीं से, आप कहीं बना ना ले, इस एनर्जी में कनेक्ट रहो, खींचते रहो कि बन ना पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए वहाँ कॉस्मोस है, आपके लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा, आपको चिंता मुक्त रहना है बस। चलिए, गुड थिंग्स हैं आपके लिए लाइफ में। ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री ही है, क्योंकि मैं तो एक ही कार्ड ले ली थी। दूसरा कार्ड है आपके लिए, रेट योर डे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग द बेस्ट, व्हाई डू यू चूज दिस नंबर? तो आप अपने दिन को पूरी तरह से किस लेवल पे रखते हैं, किस नंबर पे रखते हैं, और आप उस नंबर पे रखते हैं तो वो आपने क्यों चूज़ किया है, इसका जवाब आपको खुद को देना है। मे बी आप में से कुछ लोग 10 और 10 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गुड थिंग्स हैं आपकी लाइफ में वाइल्ड कार्ड की तरह एंट्री करेंगी, और उसी चीज़ के लिए ये आपको ब्रेक करना चाहते हैं, या आपको स्टॉप करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से, अपने दिन को अच्छे नज़रिए से ना देख पाए। और आप में से कुछ लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से कुछ लोग 7 देना चाहेंगे, मुझे लगता है यहाँ पे। तो आपके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, और लाइफ में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको ब्रेक और स्टॉप करना चाहते हैं। What is the best way for someone to help you when you are feeling upset? तो आपने परेशान होते हुए भी किसी की मदद की, और ये कार्ड रिवर्स में है। तो जब आप परेशान थे तो इस इंसान ने आपकी मदद नहीं की, या फिर आपने परेशानियों में जाकर इस इंसान से रिश्ता तोड़ा या छोड़ा है, या इस इंसान ने जब आपके साथ ये रिश्ता तोड़ा आप बहुत परेशान हुए, यानी कि मेंटली आप ब्रेक हुए, चाहे आपने खुद से तोड़ा चाहे इस इंसान ने आपके साथ तोड़ा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ रियलिटी पता चली है इन लोगों की उस टाइम पीरियड में, यानी कि आपका कुछ सच्चाइयों से सामना हुआ है, इसलिए आपने रिश्ता तोड़ा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब उन दरवाज़ों की जगह भी हो गई हैं दीवारें। अब वो दीवारें और दरवाजे ना टूट सकते, ना खुल सकते, और अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो ये लोग ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ अब कुछ भी आपका नहीं हो सकता। चलिए, बाहर से आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है किसी का, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी उसके लिए। नेम अ प्लेस यू वंस विजिटेड दैट यू वुड लव टू गो बैक टू एंड एक्सप्लेन वाई। तो ऐसी किसी जगह का नाम लीजिए जहाँ पर आप कभी गए थे और आप वहाँ दोबारा जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और एक्सप्लेन कीजिए वाई। तो ये वो जगह है जहाँ पर आप कभी भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था, और आप इस जगह से नफरत करते हैं, या इस शहर से, इस जगह से, इस सिचुएशन से आप नफरत करते हैं, और आप इस जगह पे कभी नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप में से ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको इस जगह पे, इस सिचुएशन, इस एनर्जीज में डिसरिस्पेक्ट किया है, या इस शहर, इस जगह, इस गली में आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। आपके साथ में इन्होंने फॉल्स सिंपैथी दिखाई है और आपका फ़ायदा उठाया है। चलिए, इफ़ यू वर गिवन द पावर टू गेट रिड ऑफ वन थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड यू चूज़? तो आपको अगर किसी एक चीज़ से छुटकारा पाना हो तो आप किस चीज़ से छुटकारा पाना चाहेंगे, और क्या चूज़ करेंगे आप? इफ़ यू कुड बी प्रेजिडेंट फॉर द डे, व्हाट वुड यू डू? तो आप अपने जीवन के प्रेजिडेंट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे? तो आपको अपने लिए चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? इतने अच्छे मैसेजेस हैं एक्चुअली। डिटेल में रीडिंग करने का वैसे बड़ा फ़ायदा होता है।
आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। अगर इसमें कोई कार्ड रिवर्स में आता है तो मैं उसे अपराइट में यानी कि सीधा ही लूँगी, अगर उल्टा भी आता है तो, क्योंकि मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ, ठीक। उल्टा आ सकता है क्योंकि इसमें उल्टे हैं, इसको उल्टा नहीं देखना है, कोई बदला लेना चाहता है यहाँ पर आपसे, तो मैं इसको सीधा नहीं लगा रही हूँ, पर यहाँ पर कोई आपसे बदला लेना चाहता है जो मुझे समझ में आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान आपसे अपने अलग होने का, अगर इस इंसान ने खुद से ये चूज़ किया था कि इसे आपसे अलग होना है, तो ये वो इंसान है जो ज़बरदस्ती आपकी एनर्जीज में फंसना चाहता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी एनर्जी में फंसना नहीं चाहता है, पर ये ऐसे लोगों की मदद कर रहा है या फिर ये ऐसे लोगों के ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है जिनके साथ आप फंस सकें। यानी कि ये वो इंसान है जो आपको किसी आपके एक्स पार्टनर, एक्स लवर के साथ में फंसाए रखना चाहता है और आपके ऊपर लव स्पेल साइड से कर रहा है ताकि आप इसकी एनर्जीज में फंसे रहें। और मे भी ये इंसान कोई आपके लिए ऐसा हीलर, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई अलगाव हुआ है, तो उसके लिए ये, चाहे कोई फैमिली मेम्बर है आपका, कोई सिस्टर है, कज़न है, ब्रदर है, कोई भी है, ये इंसान ज़बरदस्ती आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है इस तरह का कि आप किसी के साथ में यूनियन में जाएं और आप उसके साथ रिलेशन में जाएं, या फिर ये कोई पेरेंट है आपका जो कि इस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्योंकि फैमिली मेम्बर तो यहाँ पे है और पेरेंट 2 बार है, तो आपके लिए कोई पेरेंट, कोई फैमिली मेम्बर, कोई ब्रदर, सिस्टर, कज़न, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई फ्रेंड जो कि किसी ऐसे पार्टनर को लेकर आपके ऊपर लव स्पेल की एनर्जीज कर रहा है, जिसके साथ कनेक्ट होने से उस इंसान को कोई ना कोई या तो फ़ायदा हुआ है, या फिर वो होगा, या उसको मनी दी जा रही है, या फिर उसको मनी का फ़ायदा या लाइफ का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये वो इंसान है आपके लिए। चलिए जी, एक्सेप्टेंस का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आप जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे लेडी ऑफ लाइटनिंग का मैसेज आपके लिए और कॉस्मोस का मैसेज आपको यही कहता है कि जब भी बदलाव हो, उन बदलावों के लिए तैयार रहिएगा और उनको होने दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ टावर मूवमेंट आए तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे रीडिंग स्टार्ट करते ही मैंने आपको एक बात बोली थी जो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कहना चाह रहे थे कि आपको फिर से किसी ने धोखा दिया है, चाहे वो कोई फैमिली वाला मेम्बर हो आपका, चाहे कोई ये फ्रेंड हो, चाहे कोई आपका लवर हो, लवली हो, पेरेंट हो, पार्टनर हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई फ्रेंड है यहाँ पे जिसके साथ आपने रिश्ता ख़त्म किया है और इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने कैसे इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सिर्फ दोस्ती में ही, खाली दोस्त है ये आपका, लेकिन ये आपके बारे में गंदा सोचता है, गंदा बोलता है या बोलती है, या ये आपको लेकर विजुलाइज करता है, फैंटेसीज बनाता है, सेक्सुअल फैंटेसीज बनाता है, ये सोचती है, खास तौर से नाइट टाइम में। इस कहानी में बहुत कुछ है, इस आज की रीडिंग में तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर होंगी। इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपको इनडिसीजन में नहीं रहना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज था यू आर इंट्यूटिव, चैनल मैसेज से। तो आप आपको जो भी इंट्यूशन हो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और साथ ही साथ आप जिन परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करके अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है आपने सभी सिचुएशंस के अंदर, सभी परिस्थितियों में। खासतौर से जहाँ पे आपको चॉइसेस करनी हो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा कि डिवाइन आपके लिए सही करेगा। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके लिए ये मुसीबतें हैं, आपके लिए ये परेशानियां हैं, लेकिन आपके लिए ये मैसेज भी है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया, कॉस्मोस का मैसेज, लेडी ऑफ लाइटनिंग का मैसेज और यहाँ पेशेंस का मैसेज एक ही बात आपसे कहता है, और लॉर्ड गणेशा का मैसेज कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, और कोई टावर मूवमेंट भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए ही है। क्योंकि स्पाइरल डांसर का जो पहला कार्ड है वो भी यही कहता है कि आपके लिए कितने भी स्पाइरल हों, आप जाएंगे वहीं जहाँ पर आपको अप होना है। तो उस रीडिंग को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी अगर वो इस रीडिंग से पहले आती है, नहीं तो एंजल गाइडेंस की 4 या 5 नंबर में वो रीडिंग है, ठीक है, देख लीजिएगा। क्योंकि अब तो मैं चैप्टर वाइज कर रही हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही से स्टार्ट किया है, तो आप देख लीजिएगा 4थे या 5वें नंबर की जो एंजल गाइडेंस का वीडियो होगा उसमें आपको यही मैसेज मिलने वाला है। चलिए, उसमें आपको यही मैसेज मिलने वाला है कि जो ब्लैक मैजिक वाली एनर्जीज़ हैं उसमें यही एनर्जीज़ हैं एक्चुअली, सुन लीजिएगा उसको। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। तो आपको पता है आप यहाँ क्या करने के लिए हैं, आप कॉस्मोस के साथ जुड़े हुए हैं और आप ईश्वर के साथ अपनी सेक्रेड यूनियन के अंदर हैं। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। अगेन आपको कंट्रोल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपसे स्लेव का कार्ड यही कहता है कि आप ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं और उस कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके लिए जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, जिस तरह से भी करें उनको ले लीजिएगा, और जितने करें उतने ही लेने हैं।
और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, आप खुशहाल रहें। और कोई भी ऐसी स्थिति हो जहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना है, आप अपना ट्रस्ट और पेशेंस दिखा सके। आप में से कुछ लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।